आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ठाकुर या क्षत्रिय रहता था। एक बार किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण के साथ कहासुनी हो गई और हाथापाई भी हो गई। गुस्से और आवेश में उस क्षत्रिय ने अनजाने में उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों हुए इस ब्राह्मण हत्या के पाप से क्षत्रिय बहुत दुखी और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार तो विधि विधान से कर दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। वह बहुत परेशान रहने लगा और बहुत दुखी रहने लगा। वह समाज के संतों और विद्वानों के पास गया और अपने महापाप से मुक्ति का उपाय पूछने लगा। गांव के एक ज्ञानी ऋषि ने उसे मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि यदि तुम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति, विश्वास, विधि विधान से करो तो तुम्हारा ब्रह्म हत्या का यह पाप अवश्य दूर हो जाएगा। वह क्षत्रिय बहुत प्रसन्न हुआ और उसने साधु की बात को मान लिया। क्षत्रिय ने ऋषि के वचनों पर पूरा विश्वास किया। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने पर उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा दी। उसकी सच्ची निष्ठा और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। रात्रि के समय भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसके सारे पापों से उसे मुक्त कर दिया। क्षत्रिय यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे एकादशी के व्रत पर विश्वास हो गया। इस प्रकार कामिका एकादशी के प्रभाव से क्षत्रिय को सभी पापों से मुक्ति मिली और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्रत के मुख्य नियम और महत्व जो इस प्रकार हैं। तुलसी पूजन। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल यानी कि तुलसी की पत्तियां अर्पित करने का विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि एक तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। चावल का त्याग। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें चावल को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। व्रत का फल। यह व्रत मनुष्य को सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात पापों, पितृदोष और ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर दोषों से भी मुक्त करता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। राधे राधे।